नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप को ठंड लग गई है। दिल्ली जब से उन्हें लेकर ठंडी हो गई है, ट्रंप दिल्ली की याद में कभी भी कपकपाने लग जाते हैं, किटकिटाने लग जाते हैं। भारत में इन दिनों नहाते वक्त लाखों लोग इस तरह हा हू करते होंगे और कांपते कांपते लुंगी में कमीज ढूंढते हुए कमरे में दौड़ते होंगे। मुझे तो लग रहा है कि ट्रंप को दिल्ली की ठंडी लग गई है। ऐसे भला कौन डांस करता है जैसे कमीज में छिपकली घुस गई है। यूं तो जनाब मजाक उड़ा रहे थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की डांस का, लेकिन इसी महफिल में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा दिया। इसलिए मैं उनके इस डांस पर अपना प्रतिरोध जता रहा हूं। यूं तो भारत में प्रतिरोध खतरनाक है, जमानत मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद भी रिस्क ले रहा हूं, ट्रंप के प्रतिरोध में अपना रोष प्रकट कर रहा हूं। मैं गणित नहीं जानता, डांस नहीं आता, लेकिन खराब डांस और डांस की भाषा की बहुत अच्छी समझ रखता हूं। ट्रंप का यह डांस भारत के उन लाखों बारातियों की तरह है जो दूल्हे की कार या घोड़ी के आगे पी के कैसे भी डांस करते हैं और शादी का मजा खराब कर देते हैं। आता नहीं मगर हिलते डुलते रहते हैं। And you see, I want to be more, but I have somebody watching. I want to be more effusive. I want to really, yeah. But she gets it, and drops the thing, walks off the stage crying. Her mother's crying, her father's crying. Guy gets up. He said, "Have you lifted before?" A little bit. And he walks up. He could have gone ding, 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 ding. I think it was 112 pounds. Huh? It's crazy. ट्रंप के इस डांस को लेकर सोच ही रहा था कि अब के दौर में कैसे कैसे शोहदे ओहदेदार हो गए। ऐसे ऐसे ओहदेदार हो गए जो समझदार नहीं थे, वही उनके तलबगार हो गए, और जिन्होंने खुद को समझदार समझा वो इस दुनिया में किराएदार हो गए। मैं सोच ही रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि ट्रंप के इस डांस का जवाब किस तरह के डांस से इंडिया दे सकता है। क्या इंडिया के पास टैलेंट है? बिल्कुल है। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। राहुल गांधी को तब समझ नहीं आया था, लेकिन नियति का खेल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को अब ट्रंप का इस तरह का डांस समझ नहीं आता होगा। कम से कम भारत का विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के इस हाव भाव या संसदीय डांस को ट्वीट कर देता तो ट्रंप को भी जवाब मिल जाता कि हम लोग ट्रंप से कम नहीं है, टैलेंट हमारे पास भी है। हमारे जैसे डांस नहीं करने वालों का साथ साथ लगे हाथ हौसला भी बढ़ जाता। विदेश नीति में एक चैप्टर होता है बॉडी लैंग्वेज का। जब भी राजदूतों को कुछ लिखने और कहने के लिए नहीं होता है तो वे बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, गर्मजोशी का वर्णन करते हैं, गले मिलने को लेकर दोस्ती की बात करते हैं, नए दौर की बात करते हैं, रस ले लेकर बताते हैं कि उनके स्वागत में छाता खोल दिया, कालीन बिछा दी, एयरपोर्ट भागे चले आए, विमान से उतरते ही गले लगा लिया, व्हाइट हाउस पहुंचे तो दरवाजे पर ऐसे दौड़े चले आए जैसे सुदामा को देख कृष्ण दौड़े चले आए थे। ज़ेलेंस्की के लिए ट्रंप वैसे ही दौड़े चले आए, मगर ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं आए। इस बात को लेकर किससे नाराज हुआ जाए, ट्रंप डांस करें ना करें, किसी के स्वागत में दरवाजे पर आए ना आए, हम उनसे क्यों शिकायत करें। मुझे लग रहा है दोनों पुराने दोस्त अपने इस अलगाव को संभाल नहीं पा रहे हैं। किससे कहना है, कैसे कहना है, क्या कहना है, संभाल नहीं पा रहे हैं। आप मुझ पर यकीन कीजिए, होगा ऐसा एक दिन जैसे ट्रंप ने भारत के लोगों को हथकड़ियां पहनाकर अपने सैनिक विमान से अमृतसर के हवाई अड्डे पर भेज दिया। भारत ताकता रहा। एक दिन ट्रंप खुद एयरफोर्स वन से सीधे जेवर एयरपोर्ट पर उतर आएंगे, जेवर का उद्घाटन भी हो जाएगा और ट्रंप का मोदी से मिलना भी हो जाएगा। India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon
And after Well, this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was that happy, and it was important to make me happy. They do trade, Yeah. and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. इतना तो कोई दिलजला भी नहीं करता। ट्रंप को पता है कि भारत वो देश है जहां हवस फिल्म का गाना बहुत फेमस है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। अभिनेता अनिल धवन की हेयर स्टाइल मुझे तो ट्रंप के हेयर स्टाइल से ही लगी। आजकल यही हो रहा है, ट्रंप को डांस करते देखता हूं, मेरी आंखों के आगे भारत के बाराती डांस करने नजर आते हैं। इसीलिए अनिल धवन और ट्रंप की हेयर स्टाइल मुझे एक नजर आने लगी है। काश कम से कम बाराती बेल्ट तो ठीक से पहन लेते। एनीवे, सीपिया टोन ब्लैक एंड व्हाइट में करके पुराने दौर को देखिए ना। कभी कभी अच्छी चीजों को भी याद करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ट्रंप का दामन थामा, ट्रंप ने भी अपना हाथ उनके हाथों में दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें लेकर चलने लगे, ट्रंप उनके पीछे पीछे घूमने लगे। भारत के लोग चकित थे, ट्रंप इतने क्लोज हो गए, लेकिन अब किसी को यकीन नहीं हो रहा ट्रंप इतने दूर हो गए। क्या जलवा था, जमाना था और जमाने को दिखाना था। कितना कलरफुल था प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप का संबंध। कितनी रैलियां होती थीं, कभी गांधीनगर तो कभी टेक्सास। ये वहां जाते थे, वो यहां आते थे। तब ये सब देखकर लगता था प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से एक दिन भी बात ना करें तो ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की याद में कटी पतंग का गाना गाने लग जाएं। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं है, नेवर। लेकिन कितने दिन हो गए, गॉन विद द विंड हो गया है। दोनों को किसी गली के नुक्कड़ पर मिले हुए, चाय पिए हुए, एक साथ मलाई वाली दूध पिए हुए। जहां जहां ट्रंप जाते हैं, अब वहां वहां प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं। जहां जहां ट्रंप जाते हैं, अब वहां वहां प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई पतझड़ आया था, पत्तों के साथ साथ पेड़ों को भी उखाड़ कर ले गया है। आज सुबह किसी ने पेरिस से यह वीडियो भेजा। मैंने अपनी आंखों से आज तक बर्फ गिरते नहीं देखी। यूपी के एक शहर में बैठा AQI नाप रहा था। मैंने AQI नापना छोड़ दिया, इस मंजर में खो गया। बर्फ उदासी का रूपक है, इसकी सफेदी में वो वीरानी नजर आई जो इन दिनों मोदी और ट्रंप के रिश्ते में नजर आती है। जाने कहां बर्फ पड़ रही है और कहां जम रही है, किधर पिघल रही है। दुनिया ही उलट एंड पुलट हो गई है। ट्रंप मोदी का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर मेरे भीतर बर्फ सी जम जाती है। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. दिल ने फिर याद किया, गाना कानों में बजने लग जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सर बोला होगा, लेकिन सर तो हम किसी को भी बोल देते हैं। सर हो ना हो, बेसिर पैर के भी हम सर बोलते रहते हैं। ट्रंप को इसमें स्पेशल क्यों लगा? आजकल प्रधानमंत्री का कोई वीडियो आता है, उसमें ऑडियो नहीं होता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दूंगा कि वे ऑडियो भी रिकॉर्ड करवाएं। अगर करवाया है तो गोदी मीडिया वाले एक सीटी पर उनके दरवाजे पर आ जाएंगे। उन्हें दीजिए और चलवाइए कि आपने ट्रंप को कभी सर नहीं बोला, ट्रंप ने आपको सर बोला। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? और हां, अब ट्रंप से अकेले में मत बोला कीजिए। अकेले मिलने जाइए तो आईफोन की रिकॉर्डिंग चालू रखिए। अब देखिए, यही बात ट्रंप राहुल के बारे में बोल दें तो बीजेपी 1 महीने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो थोड़ा कांग्रेस की सुन भी लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा, सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज। जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ
एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराई। लेकिन ट्रंप का इस तरह से बात करना पर्सनली, निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से मुझे ठीक नहीं लगा। दो नेता मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, ये तो चीटिंग हुई कि चैट की हुई बातों को आपने दुनिया के सामने लीक कर दिया। आपसे प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे क्या कहा, आप क्यों सबको बता रहे हैं? लगता है, इट सीम्स, ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को टेस्ट कर रहे हैं, बार बार छेड़ रहे हैं। अब तो बोल ही देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने तो लोकसभा में चैलेंज किया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, Yes. let him say here, Yes. let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। इसी बात पर सुभाष घई की फिल्म राम लखन का एक गाना याद आ गया। मुझे लगता है वो दिन आएगा जब मोदी और ट्रंप गले मिलेंगे, तब मोदी यही गाना गाएंगे। यह गाना भारत के विलियम वर्ड्सवर्थ यानी आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, तेरा नाम लिया। बहुत सुंदर गाना है। डिम्पल जी जैकी जी से शिकायत करती हैं, गाती हैं, मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों, वाई वाई, बोलो इतने दिन क्या किया, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस टाइम, क्या किया, व्हाट डिड यू डू। तो जैकी जी कहते हैं, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। जब ट्रंप और मोदी की दोस्ती होगी, जब कभी होगी, और मोदी यही गाना गाएंगे तो ट्रंप भी गा देंगे, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। He wanted. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was unhappy, and it was important to make me happy. They do trade, Yeah. and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for them. I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man. You know, Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love. I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. चलने दो दुनिया का यह सिनेमा, आप पानी पर ध्यान दो, साफ पानी मिलता नहीं और चले हैं ग्लोबल एक्सपर्ट बनने। आज की ही बात है। किसी ने प्रशांत महासागर से गुजर रहे जहाज से यह वीडियो मेरे लिए भेजा। मैं सोचने लगा, ऐसी दुनिया से रोज ही सामना होता है। ऐसा लगता है हुक्मरानों की कारस्तानी अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। लहरें भी उमड़कर जहाज पर चढ़ जाना चाहती। इन आवाजों को सुनता रहा, घबराता रहा, यही सोचता रहा कि हमारे दौर में किसी की बात का कोई भरोसा नहीं, किसी का इकबाल नहीं। हम तूफान से गुजर रहे हैं, आम आदमी की कोई औकात नहीं। ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं। वे समंदर की लहरों को भी अमेरिका की बपौती बता सकते हैं, किसी देश पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी नेहरू को लेकर कभी भी कहीं भी हवा में जमीन पर कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रंप के लिए मोदी इस वक्त नेहरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, युद्ध नहीं, हम बुद्ध के देश के।
लेकिन जब भी युद्ध होता है बुद्ध को ही भूल जाते हैं। अमेरिका से दोस्ती थी तब न्यूट्रल होने की नीति को समंदर में फेंका है, अब अमेरिका से बन न रही तो न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन तक चले गए, भारत में वॉर रुकवाने का झूठा कैंपेन चलवा रहे थे, अब वॉर की निंदा की घड़ी आई तो घड़ी घड़ी घड़े फोड़ रहे हैं। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब तो करते हैं, ज्वाइन कब करेंगे? ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, आपका साथ हमें चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।